नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा। मोदी हुकूमत के खिलाफ तमाम तबकात के लोग उतरे सड़कों पर। शहर में भी दस्तूर बचाओ के नारे, हजारों अफराद की पुरअमन एहतजाज में शिरकत। मरकज के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार। शहरियत तरमीमी बिल में मुसलमानों को मुस्तस्ना रखने की टीआरएस ने की मुखालिफत। बलद इंतखाबात से अपोजिशन राह फरार अख्तियार कर रही है। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मंडी मीरालम के पास दिलखराज सड़क हादसा, लोडिंग वैन ने 11 साला लड़की को रोन डाला। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुमे को एक बार फिर मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाज हुआ है। तमाम तबकात से वाबस्ता अफराद ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज में शिरकत की और मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। दिल्ली की जामे मस्जिद के पास कांग्रेस के लीडर अलका लांबा ने एहतजाज की क़ियादत की। वो हिजाब पहने हुई थी। उनका यह कहना था कि वजीर आजम मोदी ने एहतजाजियों को लिबास से पहचानने की बात कही थी, इसलिए आज उन्होंने हिजाब पहना है। दिल्ली में यूपी भवन के पास जेएनयू तलबा और दूसरी तंजीमों की तरफ से एहतजाज करते हुए यूपी पुलिस के मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की तादाद में लोग एहतजाज करते हुए जमा हुए। मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता अफराद और समाजी जहदकारों ने भी एहतजाज में शिरकत की। अजमेर दरगाह के अहाते में भी आज बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और दीवान दरगाह का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। बताया गया कि दीवान दरगाह ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की थी। कोलकाता में कांग्रेस और बाबाजू की जमातों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और दूसरी रियासतों में भी हजारों लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर देखे गए। मजारिन के हाथों में कौमी परचम मौजूद था और वो दस्तूर के तहफ्फुज़ का अज़्म करते हुए नारे लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को जुमे के दिन पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जगह जगह पुलिस के दस्ते तैनात देखे गए और इंटरनेट खिदमात भी मजबूत रखी गई। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जुमे के दिन शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी को लेकर कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। विजयवाड़ा में नमाज जुमा के बाद अवाम की बड़ी तादाद ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। मजारिन अपने हाथों में सेकुलरिज्म हमारा नारा, दस्तूर बचाओ, एनआरसी नहीं चाहिए जैसे प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। चलिए अपनी अपनी दुकानों को जाइए, अपनी अपनी दुकानों को जाइए, अपने काम पे चले जाइए। शहर में जुमे के पेश नजर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। तारीखी मक्का मस्जिद के पास नमाज जुमा के बाद एहतजाज हुआ। पुलिस ने नारेबाजी करने वालों को मुंतशिर कर दिया।
इंचार्ज डीसीपी अविनाश मोहंती ने बंदोबस्त की निगरानी की। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस का कहना है कि जमहूरी तर्ज पर एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन कहीं भी जमा होकर एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा रही है। मक्का मस्जिद के अलावा आसपास के इलाकों में पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त देखा गया। उधर मेहदीपट्टनम और झिर्रा के इलाके में भी हजारों अफराद ने शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया। मेहदीपट्टनम अजीजिया मस्जिद के पास 100 मीटर तवील कौमी परचम के साथ एहतजाज हुआ। मजारिन के हाथों में दस्तूर बचाओ CAA वापिस लो वाले तहरीर करदा प्लेकार्ड्स देखे गए। मजारिन ने मोदी हुकूमत से फौरी मज़कूरा कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। एहतजाज में मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा ने भी हिस्सा लिया। नौजवानों का एहतजाज के दौरान काफी पुरजोश देखा गया। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ ईदगाह मीर अलहम पर खवातीन की तरफ से एहतजाज हुआ है। खवातीन तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला KCR से ममता बनर्जी की तरह एहतजाज में शामिल होने का मुतालबा किया। उन्होंने KCR से यह भी मुतालबा किया कि रियासत में NPR पर अमल न करने का ऐलान किया जाए। नुमाइंदों ने बताया कि उनके एहतजाज को पूरी रियासत में वुसअत दी जाएगी। एहतजाजियों की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून वापिस लो के भी नारे लगाए गए। कंट्रोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी का एक जवाब इनकलाब देंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं। संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम जोर से आजादी, 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 आजादी। इस NRC से राष्ट्र एकता, राष्ट्र एकता, राष्ट्र एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे बोले अम्बेडकर, भगत सिंह, खुशी की तमन्ना अपनी एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर। सब लोगों का साथ चाहिए प्लीज। मोदी तेरी, मोदी तेरी। NPR, NRC और CAA ऐसे सारे कानून को हम अपोज करते हैं जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जो हमारे साथ और दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और जो बांटने की कोशिश हो रही है हिंदू मुसलमान को। सिर्फ हमारे भाई नहीं, हमारी बहनें बाहर निकल कर आ गई हैं सड़कों पर। हम बच्चों को घर में छोड़ कर निकल के आ गए हैं आज सड़कों पर, और दिन रात हम लगे हुए रहेंगे प्रोटेस्ट में जब तक कि हमको ये सरकार हमारी ये वापस न ले ले NPR और NRC और CAA।
कि हम यहाँ सेकुलर कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए अपने जान तक दे सकते हैं। फ्रीडम फाइट करके फ्रीडम हम ला सकते हैं। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए फिर दोबारा जान दे सकते हैं। हम खवातीन भी जान दे सकते हैं। इसी बात का ये तकलीफ से, इसी बात के पैगाम से जो है ना हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पूरा शुरुआत है, मैं बार बार कह रही हूँ शुरुआत है कि चाहे कितने भी जाने चले जाओ, इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन ऑफ हैदराबाद, I am telling, I am expressing, I am giving a statement that we are ready to sacrifice our life to save the constitution, to save India. शादनगर में भी जुमे को शहरियत तरमीमी कानून वापस लो के नारों की गूंज सुनाई दी। हजारों की तादाद में अवाम ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी उससे दस्तबरदारी का मुतालबा किया। एहतजाजी अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। शहरियत तरमीमी कानून की मनसूखी के लिए नौजवानान संगारेड्डी की तरफ से मस्जिद रहमतियार रहमतपुरे में आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने मुल्क में अमन अमान की बरकरारी और शहरियत तरमीमी कानून की मनसूखी के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की। इस मुतबर्रिक महफिल में हाफिज कारी मोहम्मद आदिल इमाम व खतीब मस्जिद रहमतिया के अलावा नौजवानान संगारेड्डी, कमसिन तलबा व तालिबात और मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। हाफिज कारी मोहम्मद आदिल ने अपील की कि वो नमाजों की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत और दुरूद इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हुए अपने अपने मकामात पर आयत करीमा की महफिल का एहतमाम करें और मुल्क के मौजूदा हालात के लिए उम्मत मुस्लिमा की खातिर दुआ करें। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की तस्वीर और पार्टी निशान होगा। जिले कलेक्टर्स और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलदी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। पुलिस ओहदेदारों को सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर को फिर एक बार तरबियत देने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि वोटर्स में इजाफा हुआ है, उनके लिए पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। बलदी इंतखाबात में जुमला 53 लाख वोटर्स वोट डालेंगे। उनका कहना था कि हफ्ते को सियासी जमातों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि अपोजिशन में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए टीआरएस पर तनकीदें की जा रही हैं। टीआरएस भवन में रियासती सतह के पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात से हुक्मरान जमात दूर रहना चाहती है, लेकिन यहां पर अपोजिशन जमातें राह फरार इख्तियार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं है अवाम में जाकर वोट मांगने की, इसलिए तहफुजात का तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल पर पार्लिमानी कमेटी जो फैसला करेगी वही पार्टी का फैसला होगा। शहरियत तरमीमी कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए बिल की तायद नहीं की गई। इस पर टीआरएस कायम है। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत में टीआरएस एक सियासी ताकत बनकर उभर चुकी है। केटीआर ने कहा कि पंचायत एक्ट से आवाम खुश हैं, पल्ले प्रगति के तर्ज पर शहर की तरक्की प्रोग्राम भी किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि म्युनिसिपल एक्ट को अवाम कबूल करेंगे। इंतखाबात में अवाम के दरमियान बहबूदी व तरक्की प्रोग्राम के एजेंडे के साथ टीआरएस पार्टी जाएगी। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने 2 जनवरी को 12 जनवरी तक दूसरे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। बिहार के भवन में रियासती चीफ सेक्रेटरी के साथ फ्लाइंग स्क्वाड ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बाद में जिले कलेक्टर के साथ भी इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर ने कहा कि दूसरे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। जिले सतह पर इस सिलसिले में इजलास तलब करने का अमल जल्द मुकम्मल करें। देहातों में इस प्रोग्राम में नौजवानों और ख़वातीन को शामिल किया जाए। दही सतह पर जो काम किए जाने वाले हैं और जो शुरू होने वाले हैं उसकी तफसीलात अवाम को पेश की जाएं।
हुकूमत ने नॉन केडर सुदूर महकमेजात के ओहदों पर फायज ओहदेदारों की तरक्की के लिए तश्कील दी गई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मियाद में ताहुक्म सानी तोसी का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी की दस्तखत से जारी GO-RT नंबर 3412 के मुताबिक नॉन केडर मुख्तलिफ जुमरों के ओहदों पर फायज गजिटेड ओहदेदारों की प्रमोशन कमेटी की मियाद 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही है। हुकूमत ने उस पर गौर करते हुए इन मियादों को ता इत्तला सानी तोसी देने का फैसला किया है। टीआरएस हुकूमत के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने यह सनसनीखेज रिमार्क किया है कि केसीआर के बाद केटीआर वजीर आला होंगे। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ का कहना था कि केसीआर की तरह आज मुल्क केटीआर जैसे नौजवान लीडर की तरफ देख रहा है। मुस्तकबिल में केटीआर की क़यादत में रियासत तरक्की करेगी। केटीआर की नज़र इख्तिदार पर नहीं बल्कि वो अवाम की तरक्की विजन रखने वाले कायद हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इंतखाबात के सामने बाज़ सियासी जमातें अवाम को इश्तियाल दिलाकर वोट मांगती हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मजहब के नाम पर वोट मांगने वालों को अवाम कबूल नहीं करते। तरक्की के नाम पर बीजेपी वोट नहीं मांग सकती। टीआरएस हकीकी मानों में सेकुलर पार्टी है। ये दादरी मंदिर तामीर करने के बावजूद कभी उसका जिक्र इंतखाबात में नहीं किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद कभी कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ। उनका कहना था कि 30 दिसंबर को NPR और NRC के खिलाफ जलसा मुनक्किद करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी हैदराबाद के ऐलान के मुताबिक माह जुमादिउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। हफ्ता 28 दिसंबर को एकम जुमादिउल अव्वल करार पाई है। बंजारा पुलिस ने बैरूनी करेंसी की खरीदारी का झांसा देकर फरार होने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर 23 दिसंबर को मलाबार हिल्स मुंबई के रहने वाले 31 साला राहुल किरण घाटिया उर्फ निखिल को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में पुलिस को 23 दिसंबर को 2 शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें से एक केस में मुलजिम ने श्रीनगर कॉलोनी बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़ फॉरेन एक्सचेंज को धोखा देकर $7,000 लेकर फरारी अख्तियार की थी। मुलजिम का यह तरीक़ेकार था कि वो लॉज में ऑनलाइन कमरा बुक करके फॉरेन एक्सचेंज को फ़ोन करके डॉलर्स मंगवाता और लॉज के कमरे से किसी न किसी बहाने से फरार हो जाता। वो अपने निर्ज चेहरे को मास्क के जरिए ढांकता और जाली शिनाख्ती कार्ड बताकर डॉलर लेने के बाद अपना मोबाइल फोन बंद करके फरार हो जाता। उनका कहना था कि मुलजिम के खिलाफ पुणे पुलिस में 2 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 7,50,000 रुपए बरामद करके उसे अदालती तहवील में दे दिया है। मंडी मीरालम के पास लोडिंग वैन की टक्कर से कमसीन लड़की जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त मीरालम मंडी सहरा नगर की साकिन 11 साला शाफिया फातिमा की हैसियत से की गई है। बताया गया कि शाफिया चाय लेने के लिए घर से निकली थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वैन ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा पेश आया। ताज्जुब की बात यह देखने में आई कि हादसे के 15 मिनट बाद मीर चौक पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची, जबकि पुलिस स्टेशन मुकाम हादसे से बिल्कुल करीब वाक़ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े से इलाके के अवाम में काफ़ी बरहमी देखी गई। उनका यह कहना था कि इस रूट के ऊपर यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक का मौसर इंतजाम नहीं किया जाता, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम यहाँ पर ट्रैफिक के लिए तैनात किया जाता है। टोली चौकी में कॉलेज गाड़ी ने 3 कारों और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर देकर नुकसान पहुंचाया। ये वाकया सूर्यनगर कॉलोनी में जुमे के दिन पेश आया, जिसमें जुवेनाइल लड़के ने पार्क की हुई एक कार को टक्कर दी, जिसकी वजह से मुतासरा कार के साथ पार्क किए हुए 2 कारें भी इसकी जद में आ गई और उसके साथ पार्क की हुई 2 बाइक्स भी हादसे का शिकार हुई। पुलिस की तरफ से कम उम्र लड़कों को गाड़ी चलाने से बाज रखने के लिए चालानात और सख्त कवायद भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिसमें कम उम्र लड़के गाड़ियां चला रहे हैं। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस शदीद कार्रवाई करके चालानात तो कर रही है, लेकिन ऐसे वाकयात का इयादा हो रहा है कि कार चलाने वाले शराब पीकर गाड़ी चलाकर मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं।
ए-जोन टास्क फोर्स ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 400 किलो गांजा और गाड़ियां जब्त की हैं। बताया कि गांजा विशाखापट्टनम से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए शालीपंडा पुलिस के हवाले किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि नए साल के जश्न की आमद से पहले मंशियात के कारोबार में इजाफा हुआ है और इसकी सरगर्मियां भी जारी हैं। सरूनगर तालाब में खातून ने छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा खातून की शिनाख्त सैदाबाद की साकिन दीप्ति की हैसियत से की गई। मुकामी अवाम ने दीप्ति को डूबने से बचा और उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस दीप्ति की काउंसलिंग कर रही है। इक़दाम खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। जू पार्क के पास तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी ने एक दूसरी गाड़ी और ऑटो को टक्कर दे दी। इस वाक़े में मुतासरा गाड़ी में सवार 2 और ऑटो ड्राइवर में 52 साला शख्स मोहम्मद वहीदुद्दीन जख्मी हो गए। वहीदुद्दीन की हालत नाजुक बताई गई है। ड्राइवर मफरूर है। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा। मोदी हुकूमत के खिलाफ तमाम तबकात के लोग उतरे सड़कों पर। शहर में भी दस्तूर बचाओ के नारे। हजारों अफराद की पुरअमन एहतजाज में शिरकत। मरकज के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार। शहरियत तरमीमी बिल में मुसलमानों को मुस्तस्ना रखने की टीआरएस ने की मुखालिफत। बलद इंतखाबात से अपोजिशन राह फरार अख्तियार कर रही है। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मंडी मीरालम के पास दिलखराज सड़क हादसा। लोडिंग वैन ने 11 साला लड़की को रोन डाला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।